हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज है सेकंड सैटरडे, तो छुट्टी है, तो हम बहुत लेट तक सोते रहे हैं और बहुत दिनों बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी नींद अब जाके पूरी हुई है। मैं रात को बोल के सोई थी कि मुझे सुबह ना कोई नहीं उठाएगा। कल शाम को भी मैं सो रही थी, शाम नहीं मतलब दोपहर को सोई थी, और कल दोपहर को सोई थी मैं, तो शाम को 5 बजे मेरी मेड आ गई थी सीढ़ियों के लिए पानी लेने नहीं आई थी वो। हम उसे हर फ्राइडे कुछ ना कुछ राशन देते हैं। तो मुझे जिन गुरुजी को हम मानते हैं उन्होंने कहा था कि एक तो आपने हनुमान चालीसा का पाठ करवाना है डुगू को, और एक उसके हाथ से दान कराना है हर फ्राइडे को। तो वो उन्होंने कुछ समय के लिए बोला था करवाने के लिए, लेकिन क्योंकि हम उसे ऑलरेडी काफ़ी टाइम से देते रहे हैं फ्राइडे को, तो मैंने बंद नहीं किया, क्योंकि उसको आस रहती है, उसको उम्मीद रहती है कि दीदी के हाथ से मुझे कुछ ना कुछ राशन पानी मिलेगा। तो गुरुजी ने बोला था कि आप बंद कर सकते हो, बंद कर दो। तो मैंने बंद नहीं किया। मैंने उनको बोला कि मैं देती रही हूँ तो उसको उम्मीद होती है कि कुछ ना कुछ राशन मिलेगा, तो इसलिए वो ने बंद नहीं किया। वो एज इट इज़ कई सालों से, अब महीनों से चलता आ रहा है। तो वो आ गई थी 5 बजे। वैसे वो उसका टाइम आने का 1 से 2 बजे का है, और मुझे इतना गुस्सा आया था ना देखकर, क्योंकि मैं सच में बहुत गहरी नींद में सोती हूँ। जब मैं नहीं सोती मेरी पूरी बॉडी में पेन होता है, और रात को भी बहुत लेट हो जाता है सोना, सारी किचन वगैरह समेटते, घर लॉक करते, सब कुछ करते, और मॉर्निंग में भी मुझे जल्दी उठना होता है, क्योंकि डुगू ने स्कूल जाना होता है। ऑब्वियसली जल्दी उठना ही पड़ेगा, क्योंकि लंच तैयार करना होता है। तो मैंने उसको बोला, मन तो आया था बहुत गुस्सा करूँ, लेकिन शायद उसको भी नहीं पता था, तो मैंने गुस्सा क्या ही करना था उसके ऊपर। मैंने कहा कि भाई प्लीज़ तुम 1 से 2 बजे के बीच में सुबह आ जाओ, कभी भी आ जाओ, लेकिन ना दोपहर के टाइम कभी मत आना। तो बस आज ना मुझे सबने सोने दिया था और मैं सो गई थी। तो मैं उठी हूँ 10 साढ़े 10 बजे। डुगू जल्दी उठ गया था, पापा भी जल्दी उठ गए थे। इन्होंने अपना दूध वगैरह, च्यवनप्राश वगैरह सब खा लिया था, और किसी ने मुझे उठाया नहीं। उसके बाद केक पड़ा था अंदर, तो डुगू ने वो खाना शुरू कर लिया। तो मतलब मच्छर, तो मैंने मच्छर मार दिया। तो क्या हुआ कि मैं सोती रही, इन्होंने मुझे किसी ने भी नहीं उठाया, और अब जाके मेरी नींद पूरी हुई है। कल पापा कह रहे थे कि तुम्हारी तो डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, ये हो रहा है, तुम काली लग रही हो। तो मैंने कहा भाई मेरी नींद नहीं पूरी होती है तो ऐसी लगूंगी ना, ऐसी लगूंगी चपड़ासन। मतलब हाँ, जब नींद पूरी नहीं होगी तो कैसे अच्छी लगूंगी, गंदी लगूंगी। तो बस चलिए शुरू करते हैं। हम लॉकर गए थे, पापा ने लॉकर चेक करना होता है महीने में एक बार। तो ना ये पायल हमें मिली लॉकर के अंदर से। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि हमारे पास ना चांदी का कोई सामान भी है। तो पापा ने ये निकाल ली, बोला कि तुम ना ये पहनो, मेरी गोल्ड वाली उतरवा कर बोलते ये पहनो, क्योंकि ना गोल्ड वाली से सच बताऊं तो मुझे भी डर लगता है। घर या किसी फंक्शन वगैरह में डाल लो तो ठीक है, डेली डालने में लगता है कि कहीं निकल के गिर ना जाए, क्योंकि गोल्ड है ही इतना एक्सपेंसिव। तो पापा ने ना मुझे ये वाली स्टोन वाली, इसमें बड़े प्यारे प्यारे से स्टोन लगे हुए थे, तो पापा ने उतरवा दी और बोला कि ना तुम ये वाली डालो। और ये अच्छी भी लग रही थी, आवाज़ भी आती है इसमें घुंघरू की, छन 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 छन। अच्छा, मुझे पता था कि पायल रखी है लॉकर में, पर ये नहीं पता था कि ये नई स्टोन वाली भी कोई रखी हुई है। तो बस फिर हम ये आए और हमने पहन ली, और अब मैं पूरे घर में छन छन करती रहती हूँ। तो यही है कहानी आज की। और अब हम किचन में जाएंगे और कुछ नहीं बनाएंगे। सबको बोला अंडा ब्रेड खा लो, ऑमलेट खा लो, दैट्स इट। मैं आज कुकिंग बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। मैं सिर्फ शाम को कुकिंग करूँगी, बिरयानी बनाऊँगी, दैट्स इट। आज कुछ काम नहीं करने वाली हूँ, मैं सिर्फ टीवी देखूँगी। पता है Z5 पे केरला स्टोरी सेकंड पार्ट आ गया है, वो आज मुझे देखना हर हालत में। मैं अब जा रही हूँ, आराम से बैठूंगी, मैंगो शेक पीऊँगी। आज नो एक्सरसाइज, मारो गोली सबको यार, मस्त रहो, ठीक है यार। हाँ, एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट, डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट, लेकिन आज मैं नहीं करूँगी। आज मैं सिर्फ अपने लिए जीऊँगी। आज मैं कुछ काम नहीं करूँगी, किसी को पढ़ाऊँगी भी नहीं। अपने आप पढ़ो, अब बच्चे बड़े हो गए, अब मैं किसी को नहीं पढ़ाने वाली। मैं बस आज मस्ती करूँगी। आज मैंने कुछ भी नहीं करना है। तो ना बस ये मैं ऊपर चढ़ी तो देखा बिस्तर का हाल, तो डुगू ने तहस नहस कर रखा है, क्योंकि उसने यहाँ पढ़ने बैठना है। तो मैं सोच रही थी मैं इसको साफ़ कर दूँ, वरना फिर ये और ख़राब हो जाएगा। पापा बोल रहे थे मैंने वैक्यूम क्लीनर लगा दिया है, ऑन कर दिया है, तो तुम नीचे देख कर उतरना। और नीचे का हाल बुरा है, लेकिन पहले क्योंकि उसने ऊपर बैठ के पढ़ना है तो मैं ऊपर ठीक कर देती हूँ, बाकी नीचे का तो हम बाद में भी कर सकते हैं। तो एक तरफ ना मेरे कपड़े भी पड़े हुए थे अपने प्रेस वाले संभालने के लिए, लेकिन वो मैं बाद में करूँगी। अभी मैं ये कर दूँ। और ये नौटंकी है ना, ये पापा ने मेरे रूम में छोड़ दिया ही, अब मुझे आके टकरे मारेगा, जैसे ना मुझे तंग कर रहा हो सीरियसली। कभी कभी मुझे लगता है कि ये
एक मशीन है या सच में इसमें कुछ ऐसा दिमाग फिट हो रखा है कि इसको पता है कि मैं इस कमरे में हूँ और मुझे इस कमरे में जाना है और इसको तंग करना है। देखिए अब मैंने रूम ऊपर से सही कर दिया है और बंक बेड में ना नीचे सोने वाले बंदे को ना बिल्कुल हवा नहीं लगती। एसी चलता है तो भी उसकी हवा आती है, लेकिन मतलब डायरेक्ट जो गर्मी में पंखा चाहिए होता है वो नहीं आती है। तो ये ना यहाँ पे हमने ये ना हैंगिंग वाला एक ना फ़ैन लगाया है और इसमें ना लाइट भी है। सबसे अच्छी बात इसमें लाइट भी है, अगर नीचे कोई बैठ के पढ़ना चाहता है तो उसको लाइट की कमी नहीं होती है, वो आराम से बैठ जाता है। रात को भी जब कोई इस कमरे में नहीं होता तो हम लाइट चला देते हैं। और इसके साथ ये रिमोट कंट्रोल आता है और इसमें सारी कंट्रोल्स आपको रिमोट पे मिल जाते हैं, स्पीड, ऑन ऑफ, टाइम, जब सब कुछ। और ना मेरी सिस्टर फाइनली चली गई है आसाम और ये अपने जूते यहीं छोड़ गई है क्योंकि उसने कहा कि वो जब भी आती है उसे एक्सरसाइज करने के लिए शूज़ जो हैं वो चाहिए होते हैं। और मेरा और मेरी सिस्टर का साइज़ ना डिफरेंट है तो हम दोनों एक दूसरे के जूते नहीं पहन सकते। तो मेरी बहन इस बार अपने जूते यहीं छोड़ गई और बोल के गई थी कि इसको संभाल लेना और मैं इनको लेके नहीं जाऊंगी। तो बस मैं यही साफ़ करके रख रही थी। मैंने सोचा कि मैं ना इसको रख दूँ, ऐसे ही पड़े थे बहुत दिनों से यहीं साइड में पड़े हुए थे, तो ना मैंने कहा पॉलीथीन डाल देती हूँ और इसको ताकि सेफ़ रहे, क्योंकि अब वो 3-4-5 महीने बाद ही आएगी और फिर उसको चाहिए होंगे। तो बस मैं इसको यही संभाल के रखी थी क्योंकि ना छोटी छोटी चीज़ें हर जगह पे कुछ ना कुछ बिखरा हुआ है। समेटते समेटते थोड़ा बहुत करते करते भी इतना काम हो जाता है। और मैंने सोचा था कि मैं आज सिर्फ मस्ती करूँगी, कुछ काम नहीं करूँगी, और देखो मेरी आंखों के सामने कुछ ना कुछ आता जा रहा है। और ये जब मैं वो शू रखने गई थी ना, मुझे वेस्ट साइड की चप्पल मिली और ये मुझे पता नहीं था मेरे पास घर पहनने की एक और चप्पल पड़ी हुई है, तो मैं इसको उठा के ले आई हूँ। अब मैं इसको साफ़ करूँगी अच्छे से और इसे घर पहनने के काम आएगी। वैसे ना मुझे तो ये वाली जो चप्पल है ना, रेड वाली जो घर में पहनते हैं, मुझे यही कंफर्टेबल लगती है। मुझे बाकी चप्पल उतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन अब ये पड़ी है, ली है, तो अब इसको हम यूज़ करेंगे। तो मैं इसको रखने जा रही थी तो मेरी नज़र ना अपनी वेस्ट साइड की दूसरी चप्पल पड़ी। मतलब लिटरली मैंने 3 महीने पहले खरीदी थी। भाई वेस्ट साइड क्या कर रहे हो, इसका ना वो जहाँ पे पैर डालते हैं ना, वो स्पंज पूरा निकल गया था। वैसे ऊपर से तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखो क्या हाल हुआ इसका 2 महीने में। और ऊपर से बिल्कुल सही है तो फेंकने का भी मन नहीं कर रहा, क्या ही करूँ मैं इसका। सोचा था किसी को दे दूँ, लेकिन यार इतनी अच्छी है ना, ऊपर से नीचे से भी कुछ नहीं हुआ है, नीचे से सोल भी इसका बिल्कुल सही है, ऊपर से भी सही है, लेकिन जहाँ पे हम पैर डालते हैं ना, वो इन सोल है ना इसका ख़राब हो गया सारा। लेकिन मैं तो हूँ बेशर्म, तब तक ये पूरी टूटेगी नहीं ना, मैं इसे फेंकूँगी। और ये देखो आकर मुझे तंग करने लग गया। मतलब मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ ना, वहाँ वहाँ मेरे पीछे आया था। मतलब मन करता है इसको धक्का मारूँ एक, जैसे मुझे जानबूझ कर तंग कर रहा। तो वेस्ट साइड की चप्पलें बहुत अच्छी होती हैं, सब कुछ स्टफ अच्छा होता है वेस्ट साइड का, लेकिन बस क्या ही बताऊँ, टूट गई थी। और ये डुगू जी मुझे बुला कर ले आए थे कि ना मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ तो मैं थोड़ा बहुत भूल रहा हूँ, आप पीछे से ना मेरे साथ बोलते रहो। तो मैं वही करने आई थी, मैं पीछे से ना धीरे धीरे बोल रही थी ताकि वो तैयारी ठीक से अपनी पढ़ ले। और ना यहाँ आई तो पता चला पापा के रूम में जो क्लॉक लगी हुई है ना, ये वाली, ये जो है इसमें से आवाज़ नहीं आ रही, इसमें से ना बड़ी अच्छी सी आवाज़ आ रही। तो मैंने को लगा कि ख़राब हो गई है, लेकिन मैंने बाद में पीछे नोटिस किया तो पापा ने ना इसे ऑफ़ कर रखा है। अभी हम इसको ऑन कर देते हैं ताकि ये चलने लग जाए और इसकी प्यारी सी आवाज़ हमारे कानों तक आए, क्योंकि फिर चीज़ ली है तो उसकी आवाज़ तो आनी चाहिए ना यार। तो जी बस यहाँ पर ना हम सफाई करने लगे थे। कहाँ मैंने सोचा था आज मैं किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगी, फिर मुझे कोने में ना एक गंदा सा सिंक के पास में ऐसा लगा जैसे हम यहाँ पे हाथ धोते तो छींटे पड़ जाते हैं, उसके मार्क्स रह जाते हैं, तो वो गंदे लगते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इसी को ही साफ़ कर लेती हूँ आज। तो मैं पापा को ही बोल रही थी, कहाँ आज मैं बोल रही थी मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं कुकिंग नहीं करूँगी आज, तुम लोग ब्रेड खाओ, ये करो वो करो। और मेरे को काम दिखता ही जा रहा था, कुछ ना कुछ मेरी आंखों के सामने आ रहा था। ये साफ़ किया तो मुझे ऐसा लगा कि ना सिंक भी गंदा है। तो चलो भैया हम क्लेंजोमी क्या है, क्लेंजमो पता नहीं क्या है, ये इसको स्प्रे कर रहे हैं। और ये क्या, मैं तो उल्टा ही स्प्रे करने लगी हूँ अपने ऊपर। ये तो हम स्प्रे कर रहे हैं। अभी ना इसमें ना बहुत अच्छे और भी आते हैं, लेकिन मैंने गलती से मंगा ली, तब गलती से आया है तो इसे ख़त्म भी तो करना पड़ेगा ना। तो बस मैं इसको यहीं छिड़का रही थी और इसको छिड़का के थोड़ी देर हम 5 मिनट के लिए रख देंगे और फिर उसके बाद हम इसको अच्छे से ब्रश से रगड़ कर साफ़ कर लेंगे। अच्छा ये सिंक वगैरह जो है ना, ये रोज़ ही साफ़ करने पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि एक दिन छोड़ दो तो ऐसा लगता है जैसे ना ट्रेन का सिंक होता है ना, उस तरह का। और यहाँ डुगू मुझे कह रहा था कि आपको पायल की आवाज़ आ रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे काम करने वाली बाई है, ऐसे मुझे बोल रहा है ये। तो मैं उसको वही बोल रही थी, हाँ भाई काम करने वाली बाई होती है मदर्स, और क्या होती है, यही तुम लोग फरमाइशें करते रहते हो, हम लोग काम करते रहते हैं। बोल रहा है क्या आपने हाथों में चूड़ी डाली, वरना और ज़्यादा आवाज़ आती है। तो बस बच्चे और उनके जो आइडियाज़ होते हैं ना, बड़े ही खतरनाक होते हैं। तो
तो यहाँ पे ना मैं साफ़ कर रही थी, मेरा टैप का जो मेटल का पार्ट था ना वो तो बिल्कुल साफ़ हो गया था, लेकिन जो सेरेमिक पार्ट है ना उस पर अभी भी कुछ स्टेन्स है, पता नहीं किस चीज़ के स्टेन्स है। मैं अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के थक गई, लेकिन भाई ये निकलने का नाम नहीं ले रहा था। अच्छा, हमारे पास ना पहले एक सेरेमिक क्लीनर होता था, वो बहुत अच्छा था, हम बाथरूम वगैरह भी उसी से क्लीन करते थे, लेकिन अब वो ख़त्म हो गया। देखिए स्टेन्स कैसे कैसे स्टेन्स पड़े हैं, बल्कि पता नहीं पानी के स्टेन्स हैं किस चीज़ के स्टेन्स हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो बाकी पार्ट तो पूरा साफ़ हो गया, लेकिन जो सेरेमिक वाला पार्ट है ना उसके स्टेन्स हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि निकल जाए, पर नहीं निकला। जो मेटल पार्ट था ना वो तो बिल्कुल एकदम शीशे की तरह चमक गया है, बिल्कुल साफ़ साफ़ नज़र आ रहा है, उसमें मेरा चेहरा तक नज़र आ रहा है। तो बस इसी को साफ़ कर रही थी। साफ़ करके मैं थोड़ा सा सांस लूँगी। सांस लेने के बाद देखते हैं, यहाँ कोने में भी ना जगह है, मैंने वहाँ से वास हटा के ना अंदर वाले बाथरूम में रख दिया था, तो ये जगह कोने में खाली पड़ी। तो मैं सोच रही थी घर कुछ नया मंगाने के बजाय ना घर का कुछ ऐसा सामान जो ज़बरदस्ती मैंने कहीं पे रख रखा है वो उठा के, तो ये कैंडल स्टैंड है ना मैंने ज़बरदस्ती यहाँ पे रखा है, यहाँ पे फिट नहीं होता, लेकिन क्योंकि और कोई जगह मुझे मिली नहीं तो मैंने उठा के यहाँ रख दिया। तो मैं सोच रही थी कि अगर ये आ गए ना तो बढ़िया हो जाएगा, लेकिन ना ये नहीं आ रहा था क्योंकि बीच नीचे से गोलाई में है और इसमें जगह कम है, तो ये यहाँ फंस रहा है। तो इस वजह से ये आइडिया तो अपना भाई साहब फ्लॉप हो गया, ये नहीं आएगा, यहाँ पर कुछ और देखना पड़ेगा। तो साथ ही में ना मैंने डुगू को खाने दे रही थी, क्योंकि ये मैंने कल परसों किए थे और मुझे ख़त्म करने थे, तो कुछ मैंने यहाँ पे पापा को देने और कुछ डुगू को देने। और ये देखो उल्टाते उल्टाते ना आधे सारे बाहर ही फेंक दिए, और जो बाहर फेंके ना वो मैं खाऊंगी अब, क्योंकि मैंने सुबह से ना कुछ नहीं खाया है। और ये अच्छे भी लगते हैं, घर के कितने हल्के होते हैं ना, घर की हर चीज़ हल्की होती है। आप घर पे कुछ भी बना लो, आप छोले भटूरे भी बना लोगे ना तो इतने हल्के होते हैं ना खाने में कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस मैं ये जो साइड में गिरे हुए थे ना ये अपने मुंह में डालती जा रही थी, और डुगू का कटोरा मैंने भर दिया था, अब ये जाकर मैं उसको दे रही थी ताकि वो खा ले। फिर हम देखते हैं ब्रेड ऑमलेट बनाएंगे और खा के सो जाएंगे। और ना साथ में ये एक बहुत अच्छा स्नैक भी है, तो मुझे ना वैसे भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। पापा ने बोला था कि चाय रख दो साथ में, चाय चाय की मशीन लेकर ना सबसे बढ़िया काम किया है हमने। तो बस यहाँ पे चाय रख रही थी मैं। पापा को चाय ना बहुत पसंद है, हर दूसरे मिनट में कहते हैं चाय पिए चाय पिए, भले एक घूंट ही मिले लेकिन चाय पिए। चाय जैसी ना उनको ना नशा है चाय का, चाय मिलनी चाहिए, चाहे कुछ और मिले या ना मिले। तो वही मैं चाय बनाने मैंने रख दी थी, मैंने कहा ये बनती रहेगी और मैं अपना बाकी का काम करती रहूँगी। और बस हमने यहाँ पे चाय डाली, चीनी डाली, और अब हम इसे ऑन कर देंगे दूध डाल कर। कई बार ऐसा होता है मैं भूल ही जाती हूँ कि इसमें दूध भी डलता है भाई, ऊपर मैं ऐसे ही बंद कर देती हूँ, मुझे ध्यान ही नहीं रहता कि भाई यार दूध भी डालना है। और दूध पता नहीं क्यों इतना भरा हुआ था कि मेरे से एक हाथ से उलट ही नहीं रहा था, मेरे हाथ काँप रहे थे। दूध भरा हुआ था तो ना डालते डालते तो वो सारा बाहर ही निकल गया। मैंने बहुत कोशिश की दोनों हाथों से डालने की, लेकिन फिर भी ना वो बाहर निकलता जा रहा था क्योंकि उसमें बहुत सारा दूध था, मुझसे और टेढ़ा नहीं किया जा रहा था। तो बस ये सब काम एक करो और 1000 फैलाओ, ऐसी बात हो जाती है कभी कभी। तो दूध जो कप में डालना था वो तो डला ही डला, लेकिन जो साथ में खलारा पड़ गया वो और मुसीबत मेरी जान को। तो बस अब मैं इसको साफ़ करने के लिए लग गई। और कहाँ मैं सोचा रही थी कि मैं केरला स्टोरी देखूँगी, अब केरला नहीं, ये तो कुछ और ही स्टोरी बनती जा रही है यहाँ पे। तो बस मैं इसको साफ़ करने ही वाली थी, टिश्यू से साफ़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसको फेंकना है। और अगर मैं और दूध डालने की कोशिश करती हूँ शायद और सारा दूध निकल जाता। तो बस अभी हम इसको क्लीन करेंगे। और बस करते करते ना मैं यही सोच रही थी कि एक लेडी जो होती है ना, जो होम मेकर होती है घर की, उसके काम ना कभी ख़त्म नहीं होते। उसको हमेशा उसके कुछ ना कुछ काम होते हैं। अगर वो सोचती है मैं आज ये काम नहीं करूँगी तो कोई और काम आ जाता है, लेकिन वो सब कुछ मतलब दिमाग में घूमता रहता है, अब ये अब वो। जब रात को सब सो जाते हैं ना तब मुझे लगता है कि हाँ अब मेरे पास टाइम है, इसलिए मैं लेट होती हूँ। अगर सबको मैंने 10:30-11 बजे सुला दिया तो उसके बाद मुझे 1-1.5 घंटा अपने लिए भी चाहिए होता है बैठने के लिए। तो जब मैं अपने लिए बैठती हूँ तो इतना लेट हो जाता है कि पूछे मत। तो बस ये हमने यहाँ पे मसाला चाय का बटन ऑन कर दिया, अभी चाय बनती रहेगी और हम अपने बाकी काम करते रहेंगे। ज़िंदगी ना बस यूँ ही चलती रहती है, कभी जिम्मेदारियाँ, कभी काम, कभी कुछ और काम, कभी ख़त्म नहीं होते। लेकिन आप हमेशा कुछ वक्त ना अपने लिए ज़रूर निकालें, वरना आपको एक मोमेंट पे ऐसा लगता है कि आप ना पागल हो गए, आपको स्पेस नहीं मिल रही है, आपका दम घुट रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालें। मैं अपने लिए ज़रूर वक्त निकालती हूँ, और भगवान की दया से मेरे घर वाले बहुत कोऑपरेटिव हैं। जब उनको लगता है कि मैं ना अब वो परेशान हो रही हूँ तो वो मुझे कभी सोते हुए नहीं उठाते हैं,
कभी मैं टीवी देख रही हूँ, मुझे कोई काम नहीं कहते हैं, मतलब कभी भी नहीं। उनको लगता है कि हाँ अब ये देख रही है ना, इवन मेरा बेटा भी इस बात को समझता है कि मम्मा कुछ देख रही है ना, तो मम्मा को बीच में मुझे टोकना नहीं है, बिकॉज़ उनको पता है कि अब इसका टाइम है ये और इसको एंजॉय करने दो, वरना ये ना बस गुस्सा हो जाएगी। तो मेरे पापा तो समझते हैं क्योंकि वो बड़े हैं, लेकिन मेरा बेटा अभी छोटा है, तो लेकिन उसको मालूम है कि मम्मा देख रही है ना, तो अब मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है किसी चीज़ को भी।